यही होता है असली स्नो प्रूफ रॉक शेल्टर, जो बर्फीले तूफानों का भी आसानी से सामना कर सकता है। दो विशाल चट्टानों को दीवार की तरह इस्तेमाल किया गया, इसलिए बाहर चाहे जितनी तेज बर्फबारी हो, अंदर का माहौल गर्म और सुरक्षित रहता है। पहाड़ों पर अभी भी बर्फ जमी हुई थी। तभी अर्जुन एक बार फिर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जब काम का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो 2 दिन की विल्डरनेस कैंपिंग किसी थेरेपी से कम नहीं होती। रास्ते में उसे 2 बड़ी चट्टानों के बीच एक संकरी जगह दिखाई दी। एक नजर डालते ही उसने तय कर लिया कि यही उसका नया ठिकाना होगा। 2 प्राकृतिक पत्थर पहले से दीवार बने हुए थे, जिससे आधा काम वहीं खत्म हो गया। उसने सबसे पहले जमीन पर जमी सूखी पत्तियां और टहनियां साफ की। काफी मेहनत के बाद मिट्टी दिखाई दी, लेकिन जमीन ढलान पर थी, इसलिए उसने पत्थरों की परतें लगाकर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाए ताकि जगह समतल हो सके। फिर एक कोने में मिट्टी से छोटा सा चूल्हा बनाया। पतली टहनियों को मोड़कर ढांचा तैयार किया। ऊपर गीली मिट्टी चढ़ाई और धुएं के निकलने का रास्ता भी बना दिया। कुछ सूखी लकड़ियां जलाते ही चूल्हा अच्छी तरह गर्म होने लगा। इसके बाद उसने मजबूत लकड़ियों को दोनों चट्टानों के बीच फंसाकर दीवारों को और मजबूत किया। अंदर मिट्टी भरकर समतल किया और ऊपर सूखी पत्तियां बिछाकर आरामदायक बिस्तर तैयार कर लिया। अब बारी थी छत की। मोटी लकड़ियों को दोनों चट्टानों के बीच अटकाकर फ्रेम बनाया। सामने 2 खंभे लगाकर प्रवेश द्वार तैयार किया। फिर जाली, वाटरप्रूफ शीट और सबसे ऊपर सूखी पत्तियों की मोटी परत बिछा दी, जिससे छत सांस भी ले सके और पानी भी अंदर न आए। तभी आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। धीरे धीरे पूरी जगह सफेद चादर से ढकने लगी। उसने दरवाजे के दोनों ओर छोटी लकड़ियों से दीवार बनाई और हर दरार को काई से भर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। बाहर पत्थरों से छोटा सा फायर पिट बनाया और दोपहर का खाना तैयार किया। फॉइल पर सॉसेज के टुकड़े, शिमला मिर्च और थोड़ा सा मक्खन रखकर आग में पकाया। बिना ज्यादा मसालों के भी उसका स्वाद कमाल का था। पकने के बाद उसे रोटी में लपेटकर गर्मा गर्म खाया। काम अभी बाकी था। उसने पारदर्शी प्लास्टिक शीट को दरवाजे पर लगाकर अस्थायी दूर बना लिया ताकि अंदर बैठे बैठे बाहर गिरती बर्फ का नजारा लिया जा सके। फिर केरोसिन लैंप जलाकर प्रवेश द्वार पर टांग दिया, जिससे पूरा शेल्टर गर्म और रोशन हो गया। शाम होने से पहले उसने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लीं, क्योंकि रात में भारी बर्फबारी के बाद ईंधन मिलना मुश्किल हो सकता था। रात के खाने के लिए बैग मांस निकाला, जो ठंड से पूरी तरह जम चुका था। सबसे पहले बर्तन में थोड़ा एनिमल फैट डाला, फिर बड़े बड़े मांस के टुकड़े, प्याज, लहसुन, आलू, शिमला मिर्च और टमाटर डाले। ऊपर से मसाले, टोमेटो सॉस और थोड़ा पानी डालकर बर्तन को फॉइल से अच्छी तरह सील कर दिया और अंगारों में धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब ढक्कन खोला गया तो भाप का बादल बाहर निकला। मांस इतना नरम था कि आसानी से टूट रहा था। आलू गल चुके थे और गाढ़ी ग्रेवी की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। गरम रोटी के साथ ये खाना उस कड़क ठंड में किसी दावत से कम नहीं था। खाने के बाद उसने 1 कप कॉफी बनाई, आग में कुछ और लकड़ियां डाली, दरवाजा बंद किया और स्लीपिंग बैग में घुसकर आराम से सो गया। अगली सुबह भी लगातार बर्फ गिर रही थी। छत के किनारों पर बर्फ की लंबी लटकनें बन चुकी थी। उसने बाहर से बर्फ उठाकर पानी की बोतल में भरी, उसे उबालकर 1 और कप गरम कॉफी बनाई और दरवाजे पर बैठकर गिरती हुई बर्फ को शांत मन से निहारता रहा। छुट्टी का आखिरी दिन था, लेकिन इस शांत जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बिताया गया हर पल उसे लंबे समय तक याद रहने वाला था।